हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड से न्यू वैकेंसी जारी किया गया है जो कि पाकुड़ ज़िले से निकला हुआ है। जैसा कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे और या सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पता होगा कि अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की हर ज़िले से वैकेंसी आ रही है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार के पोस्ट शामिल हैं। तो देखिए, ये पाकुड़ ज़िले से निकला हुआ है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय लिट्टीपाड़ा, जिला पाकुड़ से। तो चलिए देखते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन की अंतिम तिथि है 29/11/2023 के अपराह्न 5 बजे तक, और निबंधित डाक के माध्यम से यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। साधारण डाक से आप भेजिएगा तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेम ऑफ पोस्ट क्या क्या है, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट क्या क्या है। तो इसमें ज़्यादातर शिक्षिका का पोस्ट है जो कि महिलाओं के लिए और कुछ पुरुष के लिए। तो चलिए देखते हैं। शिक्षिका में यानी टीचर्स में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर, ये टीचिंग पोस्ट हैं। और नॉन टीचिंग पोस्ट है जैसे लेखापाल, स्पोर्ट स्टाफ, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, ये कुल पद हैं। यानी टोटल वैकेंसी इसमें 15 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 12 हैं और एसटी के लिए 2 रिजर्व हैं, कि उसमें 2 सीट एसटी के लिए ही है। तो चलिए, आपको किस पते पर भेजना होगा, तो इसमें पता दिया हुआ है कि आपको आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा पाकुड़, मुख्य डाकघर के समीप पिन नंबर 816107 में अनिवार्य रूप से 29/11/2023 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे, और साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें साफ तौर से लिखा है कि 29/11 के बाद अगर आपका आवेदन जाता है तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अगर आप साधारण डाक के माध्यम से अगर भेजते हैं तो वो भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको इसमें स्पीड पोस्ट ही करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस पद के लिए क्या क्या अर्हता यानी कि शैक्षणिक योग्यता और क्या क्या मांगा है। तो जितने भी सब्जेक्टली टीचर्स के लिए हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, समाज में से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जो भी शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, इसके लिए अगर आप 1 to 8 के लिए अगर आप शिक्षिका के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप जिस टीचर के लिए करना चाहते हैं उस विषय में आपको 50% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और अगर आप अनुसूचित जनजाति या विकलांग में आते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। और अगर आप कंप्यूटर शिक्षक और शिक्षिका के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कंप्यूटर की डिग्री जैसे BCA, BSc इन कंप्यूटर साइंस, एनी ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा, यानी 2 वर्ष का डिप्लोमा आपका होना अनिवार्य है। साथ में अगर आप 1 to 8 के टीचर के लिए हैं तो उसके लिए आपको BEd या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। साथ में अगर आप शारीरिक शिक्षिका के लिए हैं तो इसमें बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य है, अगर शारीरिक शिक्षिका के लिए हैं। और अगर सब्जेक्टली टीचर के लिए हैं तो उसके लिए आपको JTET भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अगर 1 to 8 के लिए आप अगर डाल रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रति माह 15,840 रुपया दिया जाएगा। और संविदा विस्तार यानी जब इसकी अनुबंध का विस्तार होगा तो 250 रुपया प्रति वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। तो शिक्षिका कंप्यूटर के लिए क्या अनिवार्य योग्यता है, तो उससे पहले देखते हैं कि अगर आप 9 और 10 के लिए अगर टीचर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपको JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। साथ में आप अगर कंप्यूटर टीचर के लिए भी अगर अप्लाई कर रहे हैं
तो इसके लिए भी JTET अनिवार्य नहीं है। अगर आप लेखापाल और सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको BCom में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में आपको कंप्यूटर की डिग्री जैसे PG DCA या DCA की डिग्री होनी अनिवार्य है। साथ में कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी भी अनिवार्य है। अगर इस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 11,880 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया वार्षिक वेतन में वृद्धि की जाएगी। अगर आप स्पॉट स्टाफ यानी आदेशपाल या प्रहरी के लिए कर रहे हैं तो इसमें शैक्षणिक अर्हता है मैट्रिक पास। इसके लिए आपको 6,000 प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। अगर आप मुख्य रसोइया के लिए करना चाहते हैं तो इसमें आपका 8वीं पास होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको 7,200 रुपया दिया जाएगा और 150 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। और आप सहायक रसोइया के लिए करना चाहते हैं तो इसमें भी आपका एजुकेशन 8वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 5,840 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया प्रति वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। कुछ इसमें चयन में दिशा निर्देश हैं जो कि लिखा हुआ है कि ये जॉब है आपका अनुबंध पर होगा, जो पहले 1 साल के लिए होगा। फिर अगर आपकी स्थिति अच्छी पाई गई तो 1 साल और बढ़ाया जाएगा। इसमें स्त्री पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा लिखा हुआ है कि न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और कैटेगरी के अनुसार से मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो 35, ऑल फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो 38, BC1 BC2 में आते हैं तो 37, ST SC में आते हैं तो 40। और अगर 5 साल अनुभवी कोई महिला है जो पहले काम कर चुके हैं उसको 5 वर्ष का अधिकतम आयु छूट दिया जाएगा। आवेदन का आपको बता दिया गया कि अंतिम तिथि 29/11/2023 है, जो 5 बजे तक आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा यानी SSA पाकुड़ के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से आपको भेजना है। अंतिम तिथि के बाद अगर आप भेजते हैं तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप अगर अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.pakur.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ के आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ तौर से कि ये जो विद्यालय है वो आवासीय विद्यालय है और अगर इसमें आपका चयन होता है तो आपको वहीं रहना पड़ेगा क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है। और अगर किसी प्रकार से आपकी गलती हुई तो उसमें रद्द भी किया जाएगा। लिखा हुआ है कि जिस आवेदन के लिए आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको लिफाफा के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर से उस पद का नाम और कोटि अंकित करना है, तभी ये स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो चलिए इसके साथ साथ क्या अनुलग्न करना है, मतलब इसके साथ क्या क्या आपको भेजना है। तो 23 × 10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। साथ में आपकी जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं अन्य स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संकलन की जाए, यानी सबका जेरॉक्स उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। साथ में अगर आप आरक्षित श्रेणी में अभ्यर्थी हेतु जाति, अगर आप आरक्षण का दावा करेंगे या आरक्षण की मांग करेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, या फिर आप विकलांग हैं विकलांगता का ये करेंगे तो आपको विकलांगता का भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी भरने के लिए इस फॉर्म को इच्छुक हैं वो 29/11/2023 तक इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि आप साधारण तरीके से कीजिएगा तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करें।
थैंक यू।